हेलो डियर स्टूडेंट। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर 0 टू हाई लेवल के क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 फॉर 9th स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 ABCD फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड इसके बाद प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 फॉर 12th स्टैंडर्ड, पार्ट ABCDE। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 के अंदर क्वेश्चंस लिए थे जो पुराने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं प्रोबेबिलिटी 5A के अंदर, जिसमें हमने एसएससी, रेलवे, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे। फिर इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी पार्ट 5B के अंदर जो पुराने क्वेश्चन 2018 के एनडीए के क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन को लिए थे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था एनडीए के लिए और नेवी, एयरफोर्स, एसएसआर के लिए। इसके बाद हमने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्रिक से ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। ट्रिग्नोमेट्री भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हर एग्जाम के जो क्वेश्चंस है उनका जो पैटर्न है, उनका जो डिफिकल्टी लेवल है, वो सारे अलग अलग होते हैं। इसीलिए हमने 0 टू हाई लेवल स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 के अंदर जो है 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें हमने 8.1, 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1B के अंदर हमने 8.3 के क्वेश्चंस दिए थे। अब हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, जो आज कराएंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1C, जिसके अंदर हमने क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लास 10th के लिए, और जो बच्चे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्जाम्स प्लस एनडीए, एयरफोर्स, नेवी से सारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले को देखेंगे, जिसके ऊपर में क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो सबसे पहले जो आप जानते हैं, पहला हमारा फॉर्मेट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको याद रखना है। तो साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और यहां से अगर आप लेंगे कॉस स्क्वायर ए तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से ये हमारा फॉर्मेट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। तो अगर आप वैल्यू लेते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये है, इसको फॉर्मेट में ला सकते हैं ए प्लस बी ए माई, यानी आप लिख सकते हो सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन इक्वल टू 1। तो सेक ए प्लस टेन ए क्या होगा, 1 अपॉन में सेक ए माइनस टेन ए, और अगर आप लेते हैं सेक ए माइनस टेन ए तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में सेक ए प्लस में टेन ए। तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस आएगा, और यहाँ अगर माइनस है तो ये प्लस आएगा। ये बाय मिस्टेक माइनस ही लिखा गया है, याद रखो। ये माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये प्लस है तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए हमारा होता है कॉसिक स्क्वायर ए। तो कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट यूज करोगे, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए माइनस कॉट ए 1 हो जाएगा। अगर आप कॉसिक ए प्लस कॉट ए लेते हैं तो 1 अपॉन में कॉसिक ए माइनस कॉट ए आ गया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट इज कॉसिक ए माइनस कॉट ए किसके बराबर है, 1 अपॉन में कॉसिक ए प्लस कॉट ए के बराबर है। तो इसी तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेट है डेट इज टेन ए। टेन ए को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और टेन ए का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट ए। कॉट ए को क्या लिख सकते हो, कॉस ए अपॉन साइन ए। इसी तरह से जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सीखे थे, उसका अगर किसी भी टी रेशियो अगर उसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आएगा। तो साइन ए इंटू कॉस ए के 1, टेन ए इंटू कॉट ए 1, कॉस ए इंटू सेक ए 1। इसका हम काफी यूज करेंगे आगे। अब आप देखो सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ट पर है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेन ए एंड सेक इन टर्म्स ऑफ साइन। अब ये क्वेश्चन हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए है, अगर 10th में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, टेन ए सेक इन टर्म्स ऑफ साइन ए, तो इसमें से कोई एक पूछ सकता है आपसे, बोलेगा एक्सप्रेस करो कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में, या टेन ए को साइन ए के फॉर्म में, या सेक ए को साइन ए के फॉर्म में। तो कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको सारा तीनों बता रहा है, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो तरीका सेम होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, कॉस स्क्वायर ए आएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको टेन ए चाहिए, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए के टर्म में साइन ए को ऐसे ही छोड़ दो, कॉस ए की वैल्यू पुट कर दो, 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
यही आपका राइट आंसर आ गया। sec a आप जानते हैं 1 बाई cos a होता है, cos a को साइन में लाओ तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि sec a ब्रैकेट में आपका है 1 माइनस सेन a इंटू में sec a प्लस 10 है। कह रहा है बताओ इस ऑप्शन में से राइट क्या है, 1 है आंसर, 2 आंसर है, 3 आंसर है या नन ऑफ दीज आंसर है। तो सबसे पहला काम है sec a 1 माइनस साइन a sec a। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर उसको साइन कॉस में ब्रेक कर दो। तो ये sec को ऐसे ही छोड़ दिया आपने, ये 1 माइनस साइन a आ गया, sec a को 1 बाई cos a, tan a को साइन बाई cos a, ये sec a आ गया 1 माइनस साइन a, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन a बाई cos a। ये sec a को लिख सकते हो 1 बाई cos a और ये a माइनस b a प्लस, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a, और ये cos a हो जाएगा cos स्क्वायर a, कैंसिल हो गया, आ गया 1। ऐसा ऑप्शन तो आपके 1 में है, सो राइट आंसर इज ए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है प्रूव दैट। अब आपके एग्जाम में 10th में तो 12th आएगा प्रूफ करने के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रूफ करने के लिए नहीं आता। तो आपको दे देगा कि ये दे देगा cot a माइनस cos a, cot a प्लस cos a इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन में दे देगा 4, ये ऑप्शन भी रहेगा या नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम है LHS cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। तो cot a को ब्रेक करो, cos a अपॉन sin a, माइनस में cos a, कुछ नहीं है नीचे तो 1 आ गया, cos a अपॉन sin a प्लस cos a अपॉन 1 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगर आप LCM लोगे ऊपर तो ये हमारा sin a और 1 है तो ये आ जाएगा sin a, ऊपर आ गया cos a माइनस cos a इंटू sin a, नीचे एलसीएम आएगा sin a तो cos a प्लस cos a इंटू sin a। तो sin a से sin a आपका कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, cos a कॉमन ले लो तो 1 माइनस sin a, नीचे कॉमन लो cos a तो 1 प्लस sin a, cos a से cos a कैंसिल हो गया, 1 माइनस sin a अपॉन 1 प्लस sin a। कभी कभी ऑप्शन में यही रहेगा तो ये भी राइट आंसर है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया। तो 1 माइनस sin a 1 प्लस sin a राइट आंसर है। लेकिन आपको लाना है कॉसेक में तो आप sin a से इसको डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन sin a बाई sin a, 1 अपॉन sin a प्लस sin a बाई sin a, 1 अपॉन sin a cosec a होता है, ये कट के माइनस 1 आ गया, 1 cosec a प्लस 1, आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ भी वही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, आपको दे रखा है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा या 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा या कॉस थीटा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी एनडीए में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप देखोगे सॉल्यूशन में लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर हम इसको कॉस से ऊपर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को डिवाइड करें तो साइन अपॉन कॉस माइनस कॉस बाई कॉस प्लस 1 बाई कॉस, साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई कॉस माइनस 1 बाई कॉस, ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब आप देखो कि हमने जो फॉर्मेट बताया था, 1 का फॉर्मूला बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखो, ये आ जाएगा आपका क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, माइनस में 1 की जगह गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, फिर माइनस में इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आगे देखो तो अगर आप देखोगे यहाँ जो हमारे पास नंबर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉमन लो तो 1 माइनस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, और नीचे जो हमारे पास नंबर था उसमें हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो नंबर है वो तो अलग आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ जो चेंज किया है इसको अब चेंज मत करो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा इसको हमने चेंज किया था, यानी कि 1 की जगह लिखा था, लेकिन अब 1 मत लिखो, डायरेक्ट यही रहने दो, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 था, ये टोटल 1 के बराबर है, इसको 1 ही रखो। कभी कभी होता है कि जो रिजल्ट लाना है उसके हिसाब से हमें सेट करना होता है, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू 1 है, हमने नीचे यही लिख दिया टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ये भी राइट आंसर है लेकिन ऑप्शन में है नहीं आपके, इसलिए हमने क्या किया, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा था को, और नीचे आपने 1 की जगह क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
अब ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी हमने क्वेश्चन लिया है कि अगर आपकी जो है साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के टर्म में लाओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई एक चीज आपसे पूछेगा कि साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लाइए, या सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में लाइए, टेन ए को कॉट ए के फॉर्म, यहाँ तीनों पूछा गया है। तो हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट देखना है, 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ए आपका होता है सेक ए स्क्वायर ए, और आपको लाना है कॉट ए में, तो 10 को चेंज कर दो, 10 होता है 1 बाई कॉट, 1 अपन कॉट का स्क्वायर बराबर सेक ए स्क्वायर ए, एलसीएम ले लो तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, सेक ए स्क्वायर ए, तो सेक ए आ जाएगा आपका रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, तो रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, तो टेन ए क्या होता है हमारा 1 बाई कॉट ए, इसकी जो वैल्यू है वो हम पुट कर दो, टेन ए भी हमें निकल गया और सेक ए की वैल्यू आ गई। अब आपको साइन ए चाहिए, साइन ए को आप लिख सकते हो टेन ए अपॉन में सेक ए, क्यों, क्योंकि टेन होता है साइन बाई कॉस, सेक होता है 1 बाई कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ए बचेगा, तो टेन ए को 1 बाई कॉट ए लिख दिया, और सेक ए की वैल्यू आपको पता थी, तो कॉट ए रूट 1 प्लस कॉट, कॉट ए से कॉट ए कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 1 अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि राइट द ऑर्डर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यहाँ भी बात वही कह रहा है कि जितने भी एंगल्स है, टी रेशियो होते हैं आपके 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस ए, कह रहा है जितने भी टी रेशियो है इसको सेक ए के टर्म में बताइए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो साइन ए हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, एलसीएम लोगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। कॉसे की बात करें, कॉसे होता है 1 अपॉन सेक ए, टेन ए अभी बताया था साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू आपने भी निकाला है, पुट कर दो, और अपॉन में कॉस ए की वैल्यू भी पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका कॉस क्या होता है 1 बाई सेक, ये कैंसिल हो जाएगा सेक से सेक, आपका जवाब आ गया रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट ए की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन में टेन ए तो आपने निकाल चुके हो, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर सेक ए, कॉस ए होता है 1 बाई साइन ए, तो 1 अपॉन में साइन ए की वैल्यू है रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, तो सेक ए चला जाएगा ऊपर, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन आपका है इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस में साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 प्लस में कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63, इसको चेंज करना है, तो आपका तरीका वही है कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 63, साइन स्क्वायर को छोड़ दो 27, ये आ जाएगा कॉस था, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 कॉस स्क्वायर 73, तो साइन स्क्वायर 27 को साइन स्क्वायर 27, और ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 बाई 1, आपका आंसर 1 आ गया। अब आप देखोगे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 9 इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ब्रैकेट खोल दो तो 9 आ जाएगा, प्लस 9 टेन स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, कैंसिल होकर 9 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ऑप्शन आपका है 0 1 2 और माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बनाते हैं, और हमेशा याद रखो ऐसे क्वेश्चन में कि लेंथी ना हो, आप थीटा की जगह 45 पुट कर दो, दैट इज ट्रिकी अप्रोच है, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है थीटा की जगह 45 पुट कर दो, ये 1 प्लस टेन 45 प्लस सेक 45 1 प्लस कॉट 45 माइनस कॉसेक 45, tan 45 is 1, so 1 plus 1 plus root 2, sec 45 is root 2, 1 plus 1 minus root 2, 2 plus root 2, तो ये आ गया a plus b, a minus b, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 2 इज राइट आंसर, इसलिए सी आपका सही जवाब है। इसके बाद आपने देखा कि sec a प्लस टेन ए इंटू में 1 sec a प्लस में टेन ए, और ये दे रखा आपका sec a प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए,
तो आप देखो sec a प्लस टेन है 1 माइनस साइन है, sec a को 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन है। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन है। ए प्लस बी, ए माइनस बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कैंसिल होके क्या आ गया कॉस ए। ऐसा ऑप्शन कहाँ है डी में, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट है कॉसिक स्क्वायर है। सेक को लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर है, कॉसिक को 1 बाई साइन, तो साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, दैट इज आंसर इज डी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसके बाद अगर हम देखें बात कि कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर ये लाना है, तो ये प्रूफ करने का है, 12th के लिए प्रूफ करना आ सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये दिया नहीं रहेगा, ऑप्शन में दे देगा। तो आप सिंपली तरीका अप्लाई करो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो एलसीएम लोगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, आपका आंसर बिल्कुल राइट। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारा है cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस इक्वल टू 2 सेक ए, ये प्रूफ करने के लिए बोला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको प्रूफ नहीं रहेगा, आपके ऑप्शन में दे देगा। तरीका वही है, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, एलसीएम ले लो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर आएगा, इसको खोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए, नीचे ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर को एक साथ लिखो प्लस 1 प्लस 2 साइन है, ये नीचे आ गया, तो 1 कॉस स्क्वायर है प्लस साइन 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए आ गया। अब आप देखोगे कि 1 और 1 क्या होता है 2, 2 प्लस 2 साइन है, नीचे 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए, 2 कॉमन ले लो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल, 2 बाई कॉस ए क्या आ गया 2 सेक है, यही आपका राइट आंसर है। अब आप देखोगे थर्ड के अंदर हम देखें तो टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको ये ऑप्शन में दे देगा, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो साइन बाई कॉस 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एलसीएम लोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस में आ गया cos थीटा बाई साइन थीटा, एलसीएम लोगे cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा साइन बाई cos इनटू में हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा इनटू cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा इनटू साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया आपका साइन थीटा इनटू में cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा तो आप अपने एलसीएम लोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा कॉस और ये कैंसिल साइन बचेगा, तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर देखो साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन था तो माइनस आ जाएगा यहाँ कॉस क्यू थीटा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए का स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे जैसे था साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू माइनस का कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट जाएगा, ये आ गया आपका 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, अलग अलग लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो अब आप देखोगे कि 1 अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो कॉसेक थीटा सेक थीटा, ये आ जाएगा 1, यही आपका राइट आंसर है। अब आप देखो ये दो फॉर्मूला हमने लिख दिया जो आपके लिए जरूरी है, ए क्यू प्लस बी क्यू आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी रूट के अंदर ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा तो ए माइनस बी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है टेन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये कॉस थीटा कॉमन लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन थीटा इंटू में आ गया 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तो ये साइन थीटा आ गया, 1 ब्रैकेट खोल दो तो 1 माइनस का 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये साइन बाई कॉस, ये आ जाएगा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 नीचे 1, ये कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस थीटा क्या आता है tan थीटा। तो ये था आपका आज की क्लास। इस क्लास में हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन देखे और ये सारे हमने सिलेक्ट किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर हमने एनसीईआरटी से ही लिया है ताकि एनसीईआरटी बेस होता है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करा दिए। अब जो हम इसके बाद कराएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है 10th क्लास के अंदर जो 9th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही है। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, नहीं यहाँ तक कि रीजनिंग के अंदर भी इसके ऊपर में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं। और जितने भी एग्जाम है एसएससी के हैं, रेलवे, बैंकिंग में तो आता ही है, एनडीए के अंदर भी क्वेश्चन 100% आते हैं, नेवी एयरफोर्स में भी हाई डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा। ये सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप सीरीज को देखो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों को भी बताओ